अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं नासिर महमूद को। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन ये वो जहर है जो हुकूमत पाकिस्तान हमारे बच्चों को लगाने वाली है और हमारी आने वाली आइंदा की नस्लें वो बांझ हो जाएंगी और पाकिस्तान की धरती से इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। और इसके पीछे साजिश है यहूदियों की और ईसाइयों की। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात कर रहे हैं हमारे नाम नहाद मुफक्किरीन और बाज़ उलमाए किराम और बाज़ मुफ्तियान इज़ाम। और मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम जिनका ताल्लुक़ मज़हब के मुताले से है वो ये समझते हैं कि जब हमने मदरसे की एजुकेशन हासिल कर ली तो ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया कि हम दुनिया के हर शोबे के हवाले से, हर फील्ड के हवाले से हम गुफ्तगू कर सकते हैं और हमारे पास बड़ा गहरा नॉलेज है। खा उस फील्ड की अलिफ बे से भी हम आशना न हो। माज़रत से मुझे कहना पड़ेगा कि आम गुफ्तगू करने वाले उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम वैक्सीन के हवाले से अलिफ बे भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी है जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि ये दुश्मनों की साजिश है और जो चीज़ मगरब से आती है वो शर से खाली नहीं हो सकती। और कुरान मजीद और अहादीस में है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं बन सकते। ये वो दलाइल दे रहे हैं, ये उनकी रिसर्च है और ये उनका होमवर्क है और ये उन्होंने इस मसले की तहकीक की है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो रोशनियाँ, वो मोबाइल, वो कैमरे जिनके सामने बैठकर वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आसाइश और वो गाड़ियाँ जिनमें बैठकर वो आरामदेह सफ़र करते हैं, क्या उनके इस्तेमाल से पहले भी उन्होंने ये मफरूज़ा कायम किया कि ये चीज़ें मगरब से आई हैं और ये शर से खाली नहीं हो सकती, लिहाजा इनसे बचना चाहिए, इनको तर्क कर देना चाहिए। और कुरान मजीद की वो आयात जो कि यहूद व नसारा के हवाले से हैं उनकी एप्लीकेशन इस मसले पर कर रहे हैं। अब वो उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम वजाहत कर दें कि वैक्सीन किन यहूद व नसारा ने ईजाद की है और जो साइंसदान दुनिया में इस पर काम कर रहे हैं, कितने यहूदी और कितने ईसाई हैं और कितने गैर हैं, और इस पर वो स्टडी भी करें कि साइंसदान कितने मज़हब से वाबस्ता हैं और कितने मज़हब से दूर हैं। नाम नहाद ईसाई होने का ये मतलब नहीं कि वो ईसाई है। बहुत से लोग ईसाई मुआशरे या यहूदी मुआशरे से होने के बावजूद मज़हब से दूर और मुल्हिद भी हो सकते हैं। अब उलमाए किराम ये कहेंगे ये इसने इतनी बड़ी बात कर दी, भी हम क्यों नहीं फतवा दे सकते, हम क्यों नहीं बात कर सकते। तो चलें ठहरें, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, तो इसमें आप खुद ही फ़ैसला करेंगे, आप खुद ही बताएंगे कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या कि गलत कह रहा हूँ। एक तरफ जब आप एक लंबा अरसा मज़हब की स्टडी करते हैं, कुरान व हदीस पढ़ते हैं, अरबी के उलूम व फ़नून पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक उम्र का हिस्सा उस पर सर्फ करने के बाद एक तरफ आप रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। आपकी बात का एतबार है या कि एक आम शख्स कोई किताब पढ़ता है या कोई चीज़ देखता है और वो मज़हब के हवाले से वो बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी बात का एतबार है या कि उसकी बात का एतबार है। आपने ज़िंदगी सर्फ कर दी, दिन रात इसी की स्टडी में लगे हुए हैं, चीज़ें पढ़ते रहते हैं और एक आम सा बंदा है, यहाँ पर आप कहेंगे हमारी बात का एतबार है क्योंकि हम उलमाए किराम हैं, क्योंकि हम मुफ्तियान इज़ाम हैं, हमने मज़हब की स्टडी की है।
उसकी बात का एतबार नहीं, क्योंकि वो जाहिल है। जैसे वो जाहिल है, ऐसे हमारे बहुत से उलमाए किराम, हमारे बहुत से मुफ्तियान इज़ाम, जो चीज़ें नई नई आती हैं, नए नए मसाइल पेचीदा किस्म के हमारे माशरे को फेस करना पड़ते हैं, उनसे जाहिल होते हैं। उन्होंने उस चीज़ के हवाले से पढ़ा नहीं होता। अब वैक्सीन का मामला जो है, इसके हवाले से अगर कोई साइंसदान बात करता है या कोई डॉक्टर बात करता है जिसने साइंस की स्टडी की है, साइंस जिसकी फील्ड है, जिसने तजर्बात किए हैं और गैर जानिबदाराना अंदाज में उसने नताइज का मुशाहदा किया है, वो अपनी फाइंडिंग्स, वो अपनी दरियाफ्तें लोगों के सामने रखता है। अब आप मुझे ये बताएं, उसकी बात का एतबार है या कि आपकी बात का एतबार है कि आप जिस मफरूज़ात पेश कर रहे हैं और कुरान मजीद की वो आयात जो मुजमल हैं, आप उनको इन पर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि आपकी एप्लीकेशन भी गलत है। मुझे मजबूरन इस पर वीडियो इसलिए बनाना पड़ी कि कुछ भाइयों ने एक दो क्लिप मेरे साथ शेयर किए, और जब मैंने उस पर तबसरा किया कि भाई ये तो जाहिलाना गुफ्तगू है, एक पेचीदा मसले पर आप जिस मफरूज़ात पेश कर रहे हो, भाई इसमें शर हो सकती है, इसका मतलब आप ज़िमन में ख़ुद ही मान रहे हो कि इसमें खैर भी हो सकती है। तो उसने कहा आप इस पर वीडियो बनाएं, अगर आपको इतना ही इसके हवाले से बावसूख अंदाज में इल्म है, या आपकी जो गुफ्तगू है वो बहुत अच्छी है, ताकि अवामुन्नास ये सुनने के बाद या उलमाए किराम ये सुनने के बाद इस पर रद्द अमल ज़ाहिर करें। आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग वैक्सीन पर या वैक्सीन के नुकसानात पर बोलना चाहते हैं, वो साइंसी अंदाज में, साइंस के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्टिवली इसकी स्टडी करें और अपनी फाइंडिंग्स अवामुन्नास के सामने रखें। और लोग उन पर एतमाद करते हैं, अज़राए करम उनके एतमाद करने की वजह से और अपनी शोहरत के लिए मिसगाइड लोगों को मत करें। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग नाकिस है और आपके दलाइल में वज़न है, तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं सीख जाऊँ। और दुनिया में ऐसे नहीं होता जैसे हम करते हैं कि दुनिया का कोई भी शोबा, कोई भी फील्ड है, हम उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं और हमें उसकी जो बेसिक्स हैं उनका नॉलेज नहीं है, और हम चीज़ों को, दलाइल को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए और मिस अप्लाई, गलत इतलाक़ करते हुए अवामुन्नास को हम गुमराह करते हैं। आपका काम है वैक्सीन की नेचर को ज़ेर बहस लाना, आपका काम है इसके जो नताइज प्रैक्टिकली ख़ुद आप साबित करें, या जिन माहिरीन ने इसके नताइज को नुकसानदेह करार दिया है उनका नाम, और इसमें आपको बहुत से नाम पेश करना पड़ेंगे। जस्ट अगर आप ये कह दें भाई फ़लाँ मुल्क का फ़लाँ, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें इख्तिलाफ़ करने वाला कोई शख्स या कोई ना कोई दो चार आदमी ना मिल जाएँ। बज़ाहिर हमने ये देखना होता है कि अक्सरियत क्या कहती है या उनके जो दलाइल हैं वो क्या हैं। ये मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। अगर इस पर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई तबसरा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म और अपने फ़हम के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करूँ। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।